अपने आप को अपडेट नहीं कर रखा है अपने ईमेल आईडी के साथ, तो काइंडली अपने आप को अपडेट करिए, ठीक है। बिकॉज बेटा आपको पता है कि आपके नाम के जैसे खुशी हो गई, बहुत से बच्चे हैं इसमें, भूपेंद्र हो गया, प्रिंस हो गया, कुछ नाम ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन सेक्शंस में हैं, या एक सेक्शन में दो दो तीन तीन बच्चे हैं, तो आपका रिकॉर्ड फिर मेंटेन रखने में प्रॉब्लम होती है। और इस क्लास में कोई प्रिंस राइट नाउ, एनी प्रिंस इज देयर हु इज चैटिंग, डूइंग चैटिंग? गुड आफ्टरनून दिया। हाँ जी, इसमें प्रिंस 905। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। इस क्लास में कोई प्रिंस 905, भूपेंद्र 944, विकी 2815 या आशीष 3039 है, तो बता दीजिए, ठीक है। बहुत अभी भी आई थिंक 11 स्टूडेंट्स, इतनी बोलने के बावजूद भी स्ट्रेंथ आप लोगों की बढ़ नहीं रही है। दिस इज वेरी बैड थिंग। ओके, आपकी छुट्टियां कैसी थी? कैसी थी छुट्टियां तुम्हारी? पढ़ाई करी? पढ़ाई करी बेटा? ओके। और जो होमवर्क दिया था वो किया है आप लोगों ने? बेटा होमवर्क दिया था वो सभी बच्चों ने किया है? यस मैम। आप एकदम, हाँ यस नो नहीं बोलते हो ना बेटा, तो बहुत बेकार लगता है। हिमांशु, हिमांशु, आपने अपने नाम के आगे अपना आईडी क्यों नहीं डाला है? स्टूडेंट आईडी अपडेट करिए अपना बेटा, बार बार मैसेज पे मैसेज सेंड कर रहे हैं हम आपको। डाल रखी है, मैंने डाल रखी है। डाल रखा है तो फिर आई थिंक मुझे ही नहीं विजिबल हो रहा होगा। बट जिस भी बच्चे ने, अगर कोई 1 और 2 स्टूडेंट ऐसे हो जिसने ना डाला हो, तो काइंडली जो है वो उस चीज को डालिए, ठीक है। अब जो है लास्ट टाइम हमारा जो है व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था ना? हैं जी, व्हाई डू वी फॉल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके क्वेश्चन यस आंसर्स मैम। जो थे, है ना, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो नहीं करे थे हमने, है ना बेटा? क्वेश्चन आंसर्स नहीं करे थे ना इसके? यस और नो? एनसीईआरटी एक्सरसाइज करी थी आप लोगों ने नो इसकी? मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा नहीं करी थी। तो आपने, मैंने इसमें से ना बेटा आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉरी नोट्स में आपको सेंड करूंगी, ठीक है। लेकिन इसमें से जो आपने एक काम आप सब बच्चे करोगे, आप अपने आप ये करिएगा, इसमें हर एक बुक की, मतलब जो भी बुक आप फॉलो कर रहे होंगे उसमें आपके पास एक चार्ट दिया दिया होगा, ठीक है बेटा। जैसे सम वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, या फिर कुछ कुछ बुक्स में ऐसा चार्ट है, सम वायरल डिजीजेस देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, या बैक्टीरियल डिजीजेस देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, है ना बेटा, या वायरल बैक्टीरियल डिजीजेस देयर कॉजेटिव और ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है आपकी बुक में एज इट इज दिया होगा, इसको आप एज इट इज अपने आप अपनी अपनी बुक से उतारेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग जो नोट्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है वो आप अपने आप से उतारेंगे। जैसे वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन एक चार्ट दिया होगा आपको कि वैक्सीन एंड देयर डिजीजेस एंड प्रिवेंशन, ठीक है, तो वो आप जो है वो करेंगे टुडे। आज जो है बेटा, आज हम इसका एक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि आई थिंक, वैसे तो मुझे मालूम है कि वही बच्चे आज भी क्लास में होंगे जो छुट्टियों से पहले रेगुलर थे, बट स्टिल आज जो है एक चैप्टर, एक रिवीजन जो है इस चैप्टर का ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट दी नेक्स्ट चैप्टर, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। सो एक तो चीज, जब भी मैं किसी से पूछूंगी तो अपने आप को अनम्यूट जल्दी से करिएगा अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सिंगल ऐसे ही मत बैठे रहिएगा, ठीक है। तो हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो कौन बताएगा? आप में से कोई बताएगा? खुशी 951, हेल्थ की डेफिनेशन बताओगे बेटा? खुशी 951 बेटा, हेल्थ की डेफिनेशन बताएंगे आप? बेटा देखो यस इतना मैम। टाइम नहीं है। हाँ जी, अगर आती है आपको तो बताइए, नहीं आती है तो किसी दूसरे को चांस देते हैं। बोलो बच्चे, आती है नो बेटा मैम। खुशी? ओके, एनीबडी एल्स? संजीव, हेल्थ की डेफिनेशन आती है बेटा? इज देयर संजीव?
लॉग चार्ट आउट हो गया बनाना क्या? है क्या कर रहे हैं बेटा? चार्ट बना रहे हैं? कौन सा कहाँ चार्ट बना रहे मैम? तो माइक्रो चार्ट कहा था ना, क्या कहा था बेटा? फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहा था ना अभी फिर नोटबुक। हाँ जी कहा था। अच्छा संजीव, आप मुझे ये बताइए कि हेल्थ की डेफिनेशन आपको आती है? यस और नो? सिंपल, जल्दी से बेटा। यस मैम। अपना कैमरा ऑन करो संजीव। यस मैम। आती है बच्चे, नहीं आती? मैम आती है। हेल्थ की डेफिनेशन है, आती है आपको कि नहीं आती है? आती है बेटा? ओके, आई थिंक इसको नहीं आती है। चलो मैं बताती हूँ, छोड़िए अगर आपको नहीं आती है तो। हेल्थ की डेफिनेशन जो है, हाँ हाँ जी बोलिए। हेल्थ की डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो दी गई है कि द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन इज नोन एज हेल्थ। ठीक है, ये हेल्दी पर्सन वो हुआ जिसकी फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग जो है वो यू आर टॉकिंग अबाउट विच चार्ट? ठीक है, क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, उसको हम कहते हैं हेल्दी पर्सन। ठीक है, अब ये तो हो गया हेल्दी। अब फिर डिजीज क्या हो जाती है? तो डिजीज वो हो गया बेटा, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ इज नोन एज डिजीज। ठीक है, कि किसी भी मतलब जो फिजिकल, सोशल या मेंटल वेलबींग से अगर आप हट जाते हैं तो उसको हम कहेंगे डिजीज। ठीक है, वो चीज क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। ठीक है, और गुड हेल्थ क्या हो जाएगी? गुड हेल्थ जो है या गुड हेल्थ के रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं? तो इन्फेक्शन आपको ना हो, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल डिफॉर्मिटीज, मतलब जैसे किसी को क्या होता है, पोलियो हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसी कोई डिफॉर्मिटीज ना होना, मेंटल प्रॉब्लम ना होना, कंप्लीट फिजिकली फिट होना। ठीक है, एंजाइटी ना होना, कोई टेंशन ना होना। ठीक है, कोई सोशल टेंशन ना होना। ठीक है, हेरिडिटी डिफेक्ट ना होना, या प्रॉपर डाइट लेना या बैलेंस डाइट लेना। ये मतलब हो गया कि आपकी जो है वो गुड हेल्थ है। ठीक है, आप जो है वो गुड हेल्थ में आ जाते हैं। बट पूछते, चलो ये बता दिया आपको, तो फिर बोल रहे हैं एक क्या, एक हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना में क्या फर्क है? तो हेल्दी तो हमने अब आपको बता दिया कि वो स्टेट जब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो है किसी पर्सन की, दैट इज नोन एज दी हेल्दी। और डिजीज फ्री क्या हो जाएगा? इट इज अ स्टेट व्हेन अ बॉडी इज फ्रॉम फ्री फ्रॉम एनी डिस्कम्फर्ट और सिम्टम और एनी डिजीज। कि जब जो है बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है किसी बीमारी के, तो उसको हम कहते हैं डिजीज फ्री। आप, आई डोंट नो कि आप लोग भी हैं भी यहाँ की नहीं है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना कैमरा जो है स्विच ऑन करिए सभी के सभी। whatever you are doing, where are you are sitting, that doesn't mean मुझे कुछ नहीं लेना देना उस चीज से कि आप क्या बैठे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू वॉच योर बैकग्राउंड, बट अपना कैमरा ऑन करिए सो दैट आई केम टू नो दैट यू आर सिटिंग हियर और नॉट, ताकि आप यहाँ पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं ये मुझे पता चलना चाहिए। इट इज ओनली सिंगल वन वे स्टडी हो रही है हमारी, कि टीचर बोल रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो। आप सब कैमरा ऑन किया है, मैं अगेन एंड अगेन बाकी बच्चों को नहीं बोलूंगी, आप सबको सुनाई दे रहा है? खुशी, रुचि, तन्वी, कोमल, हरमन, कामना, हिमांशु, पिया, संजीव, जयेश, पंकज, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड स्विच ऑन देयर कैमरा। आप अपना माइक ऑफ रखिए बट कैमरा ऑन करिए। आर यू लिसनिंग और नॉट? सारे के सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन रखिए सो दैट आई केम टू नो कि आप हो भी यहाँ की नहीं हो। मुझे नहीं इस चीज से, आई एम नॉट गोइंग टू सी दैट व्हाट आर यू डूइंग, बट आई एम सीइंग दैट वेदर यू आर स्टडीइंग और नॉट। बाकी सबको बोलना पड़ेगा क्या? हिमांशु, पंकज, जल्दी से कैमरा ऑन करिए। रुचि, बेटा आप इस तरीके से डिसअवे करके ना टीचर का भी मतलब मन जो है वो खराब करते हैं कि उसका मन ना करे कि मैं पढ़ाऊं।
अगर टीचर आपको अपना कैमरा ऑन करके पढ़ा रहा है तो आप भी तो अपना कैमरा ऑन करिए, आई कांटेक्ट रखिए। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली सिंगल स्टूडेंट दैट इज अ दिया, शी हैज स्विच ऑन हर कैमरा, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर नॉट लिसनिंग टू द टीचर। इससे पता चलता है कि आप किस लेवल तक जो है डिसअवे करते हैं अपने टीचर्स को। हरी अब जल्दी से कैमरा ऑन करिए प्रिया। कामना, मैं फिर उन सब स्टूडेंट्स की जो है एब्सेंट मार्क करना शुरू करूंगी। वन थिंग आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आई डोंट नो कि आपकी क्लासेस में भी शायद ये मैसेज गया है। हरमन स्विच ऑन योर कैमरा। खुशी, अब से आप लोगों की अटेंडेंस जो है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। और आपका होमवर्क, आपकी असाइनमेंट, आपके जो टेस्ट पेपर अभी जूम क्लासेस में होंगे, जैसे 10th में रिजल्ट के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बना ड्यूरिंग दिस कोविड। वी नेवर नो कि हो सकता है कि आगे ऐसी, भगवान ना करे, ऐसी कोई सिचुएशन आए, बट इफ इट विल हैपन, तो ये जो आप ऑनलाइन क्लासेस में क्लास अटेंड कर रहे हो, जो आप अपना होमवर्क सेंड करोगे, जो आपके मार्क्स होंगे, दे विल डिसाइड योर मार्क्स। वो आपके मार्क्स देने में एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेंगे। तो इन ईच एंड एवरी क्लास बी रेगुलर, ठीक है, रेगुलरली क्लास अटेंड करिए और जो टीचर कहता है उस चीज को सुनिए, ठीक है। खुशी, यू आर नॉट अगेन लिसनिंग एंड योर नंबर इज 2 एंड व्हाटएवर, व्हाट इज 2 1, आगे क्या है ये? मैं आप जो है नहीं करोगे ना तो मैं आपके एब्सेंट मार्क्स करना स्टार्ट करूंगी अब, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं हरमान, व्हाई आर यू अगेन स्विचिंग एंड अपना कैमरा ऑन और ऑफ क्यों कर रहे हो? स्विच ऑन योर कैमरा, नोबडी विल लीव द कैमरा, स्विच ऑफ देयर कैमरा ड्यूरिंग द एंटायर क्लास। हाँ जी, हम बोल रहे हैं कि हेल्दी और डिजीज फ्री के बीच में क्या फर्क है। हेल्दी मतलब वो हो गया जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो है, अगर उसकी ठीक है तो वो पर्सन हुआ हेल्दी। डिजीज फ्री पर्सन क्या हो गया? जिसको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं है बीमारी के, वो डिजीज फ्री पर्सन हो गया, ठीक है। और एक हेल्दी पर्सन जो है वो डिजीज फ्री हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हेल्दी पर्सन के अंदर जो है एनर्जी जो है वो फुल ऑन होती है, जबकि डिजीज फ्री जो है आपका वो मे और मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल पोटेंशियल, ठीक है। ये कुछ हेल्थ और जो है डिजीज फ्री के बीच में जर्नल थोड़े कॉमन से डिफरेंसेस जो है बताए हैं। एक ये क्वेश्चन आपको 2-3 तरह से घुमा के आएगा और पूछा ही जाएगा कि कंडीशन क्या है नेसेसरी गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो सकती है गुड हेल्थ के लिए? बैलेंस्ड डाइट लीजिए, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखिए, क्लीन जो है वाटर पीजिए, फूड खाइए, जो आपका नॉन पॉल्यूटेड एरिया है अगर आप उसमें रहते हैं, ठीक है। दूसरा हेल्दी हैबिट का मतलब होता है जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, जल्दी सोना, ठीक है, ये सारी आप में है। स्मोकिंग नहीं करते हैं अगर आप, ठीक है, अगर आप जो है कोई ड्रग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एक होती है हमारी पर्सनल हेल्थ और एक होती है हमारी कम्युनिटी हेल्थ। पर्सनल हेल्थ मतलब जब एक इंडिविजुअल के बेस्ड पे मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरी पर्सनल हेल्थ कैसी होगी। उस पे क्या, अगर मेरी फिजिकल कंडीशन ठीक है, मेरी मेंटल, मेरी सोशल वेलबींग जो है वो सही है, तो मैं पर्सनली हेल्दी, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं प्रॉपर अपना क्लीनलीनेस का, हाइजीन का ख्याल रखती हूँ, बैलेंस्ड डाइट लेती हूँ, ठीक है, प्योर वाटर या क्लीन वाटर जो पीती हूँ, ठीक है, क्लीन फूड खा रही हूँ, ठीक है, साथ में जो है मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इट मीन्स मैं पर्सन जो हूँ पर्सनल हेल्थ है। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ में बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाती है। कम्युनिटी हेल्थ में क्या आ जाता है कि अगर आप कितना भी आप जो है अपना ख्याल रख लें, लेकिन आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो है ना ओपन ड्रेनेज है, ठीक है, जहां पर जो है सीवर की पाइपें खुली हुई हैं, जहां पर जो है मक्खियां भिनभिना रही हैं, मच्छर है, तो वो जो है आपका, बेशक आप जिस एरिया में जिस घर में साफ सफाई रख रहे हो, खुद हेल्दी खाना खा रहे हो, पर्सनल हाइजीन भी रख रहे हो, लेकिन कम्युनिटी हाइजीन अगर नहीं है तो आप सम एंड हाउ जो है आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ जो है वो क्लीनलीनेस, जिसमें आपकी म्युनिसिपल कमेटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि आपको मालूम है आजकल आपका गार्बेज वाली एक वो आती है ना गाड़ी कूड़ा लेने के लिए, ठीक है,
Stop chatting, stop doing chatting in your chat box, ठीक है? It is your class to for the attending, otherwise मैं आपकी chatting block कर दूंगी, ठीक है? मैं ये ऑन इसलिए रखती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी वॉइस नहीं सुनाई देती है और बच्चे अगर बोल रहे हैं तो हमें नहीं पता चलेगा, बट डजंट मीन आप पर्सनल चैट कर रहे हैं बीच में, ठीक है बेटा? तो कम्युनिटी हेल्थ जो है वो क्या है, प्रॉपर सीवेज का सिस्टम होना चाहिए, सैनिटरी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? जो जो पानी, पीने का पानी हमें प्रोवाइड करती है म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से आता है, वो क्लीन हो, ठीक है? साफ सुथरा पानी हो, ठीक है? ये कुछ हमारी पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ के बीच में फर्क है, ठीक है? अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि डिजीज जो है, व्हाट इज डिजीज, ठीक है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिजीज, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस, हाउ एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिजीजेस, ठीक है? तो सिंपल डिजीज की सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या? कि जो है एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज, ठीक है? कि नॉर्मल हेल्थ से कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसको हम बीमारी कह लेते हैं, ठीक है? लेकिन नॉर्मली क्या कह सकते हैं, अनइजीनेस हो रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए अच्छा नहीं लग रहा, आपको चक्कर आ रहा है, ठीक है? आपको फीवर फील हो रहा है, तो मतलब आप जो है वो क्या है, आप किसी डिजीज के से ग्रसित है, ठीक है? अब इसमें दो चीजें आती है, एक होता है सिम्टम और दूसरा होता है साइन। सिम्टम क्या है, अगर जो है बॉडी के फंक्शनल में कुछ चेंज आते हैं तो वो सिम्टम्स हैं। साइन क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर बीमारी के साइन, ठीक है? वो हमें मेडिकल टेस्ट करते हैं ना, जब जैसे मान लीजिए आपने डॉक्टर को जाके बताया कि मुझे फीवर आ रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? आप उसने जो है आपको टेस्ट करने के लिए दिए, उसने बोला आप बीमार हो, ठीक है? सिम्टम्स आपने डॉक्टर को बताए, डॉक्टर ने बोला आप बीमार हो, आप जाइए अपना ब्लड टेस्ट करिए, ठीक है? ब्लड टेस्ट करवाइए। अब ब्लड टेस्ट में मान लीजिए आपकी हीमोग्लोबिन अप एंड डाउन जा रही है, या अपना एरिथ्रोसाइट्स जो है या आरबीसी कम ज्यादा हो रहा है, तब आपको डॉक्टर बताएगा कि ये इस बीमारी के साइंस है, ठीक है? अब दो तरह की बीमारियां जो है मेनली होती है, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक, ठीक है? एक्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, जो ज्यादा सीवियर नहीं होती, ठीक है? ऐसी बीमारियां जो सडनली होती हैं, लेकिन जो है मतलब थोड़ी देर के लिए इफेक्ट शो करेंगी, बट लंबी नहीं चलेगी, ठीक है? द डिजीजेस व्हिच अपीयर सडन, ठीक है, शो सीवियर सिम्टम बट अपीयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक्यूट मतलब कम टाइम के लिए जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एक्यूट डिजीजेस, ठीक है? एक हफ्ता हो सकती है, ठीक है? महीना हो सकती है, इससे ज्यादा लंबी ना हो। जैसे आपको जुकाम हो जाता है, 4-5 दिन के लिए जुकाम होता है, ठीक है? तो वो क्या होगी, एक्यूट डिजीज होगी। टाइफॉइड, कॉलरा, डायरिया, मलेरिया, ये एक्यूट डिजीज है। क्रॉनिक मतलब खतरनाक, ठीक है? क्रॉनिक जो ज्यादा लंबे समय तक बीमारियां जो चलती हैं, या पूरी लाइफ टाइम ये जो बीमारियां चलती हैं, उनको क्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है? उनके सिम्टम्स जो है वो माइल्ड हो सकते हैं, ठीक है? बट वो क्या होगी, इफेक्ट ज्यादा होगा उसका इफेक्ट। अब जैसे हमें बुखार होता है, ठीक है, जुकाम होता है, तो बहुत तेज बुखार है तो उसके इफेक्ट क्या है, बहुत तेज होते हैं, हमारे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, हमें फीवर बहुत हाई हो गया, लेकिन 4-5 दिन के बाद हम नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? तो ये एक्यूट है। एक्यूट क्या बोल रहे हैं, इसके सीवियर सिम्टम होते हैं, ठीक है? सिम्टम जो है इसके सीवियर है, ठीक है? बट जो है वो पीरियड जो है वो छोटा है, लेकिन जो हमारी क्रॉनिक है वो उसके माइल्ड, धीरे 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 बीमारी हमारी बॉडी में ऐड कर रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि बड़ी माइल्ड है, वो लंबे समय तक जो है वो चलती है, लाइफ लॉन्ग, हो सकता है पूरी जिंदगी सही भी ना हो, ठीक है? तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक में जैसे डायबिटीज, अब आपको पता है डायबिटीज के पेशेंट को पूरी लाइफ टाइम जो है वो क्या करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट जो है वो लेनी पड़ती है, ठीक है? हार्ट डिजीजेस, अगर हार्ट का किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए आपको हार्ट की सर्जरी हो गई, या आपको जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, तो आपको पूरी लाइफ टाइम जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ब्लड जो है उसको क्या बोलते हैं, थिन करने के लिए, पानी दूध सॉरी जो खून होता है उसको पतला करने के लिए, ताकि क्लॉट्स ना बन जाए। तो ये जो है वो कौन सी है, क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक में से किडनी किसी की फेल हो जाती है, ये किडनी में इन्फेक्शन है, ठीक है? तो ये क्रॉनिक डिजीज है। ब्लड प्रेशर आपको देखा, आपने सुना होगा, आपके दादा दादी या घर में कोई ऐसा होगा जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, ठीक है? तो ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आसपास आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन बीमारी है, क्रॉनिक खतरनाक बीमारियों के अंडर जो है वो आती है, ठीक है? अब जो है कारण क्या हो सकते हैं, किसी भी बीमारी का कोई ना कोई कारण होगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ वो क्यों हो रही है। तो एक तो होता है प्राइम कारण, प्राइम कॉज, इमीडिएट कॉज, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉज, और तीसरा होता है टर्शरी कॉज। तो 3 तरह के कारण हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब इमीडिएट, जो फर्स्ट लेवल है डिजीज का उसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, कोई फंगस घुस गई, ठीक है, तो वो प्राइम सिम्टम है या प्राइम जो है कॉज है। बीमारी का पहला कारण क्या है? बीमारी तभी होगी जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। तो पहला कॉज क्या हो गया? एंट्री। अब आपको पता है बीमारी तीन ही चीज करते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, और या फिर वर्म हो सकते हैं। दूसरा होता है जो सेकेंडरी कॉजेस। ठीक है, सेकेंडरी कॉजेस जो है, अब जो है बैक्टीरिया वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अब बोल रहे कि करते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया या वायरस जो है डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहे कि कई लोग क्या होते हैं कि सेम बैक्टीरिया वायरस उसकी बॉडी में बार बार इफेक्ट करता है, तो वो क्यों हो रहा है? कईयों में नहीं करता है। तो बैक्टीरिया या वायरस उसी की बॉडी में जो है घुस जाएंगे अगर उसकी नरिशमेंट जो है, ठीक है, अगर वो गुड फूड गुड नरिशमेंट नहीं लेता है तो उसकी ही बॉडी में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ जाएंगे। या फिर पुअर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अगर किसी की होगी, ठीक है, गुड नरिशमेंट नहीं ले रहा है या उसको जो है ऐसी जगह में रह रहा है जहाँ प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। तीसरा, इम्प्रॉपर फैसिलिटी और टर्शरी कॉज जो है। इम्प्रॉपर फैसिलिटी के आगे मान लीजिए कोई ऐसी पुअरनेस कंडीशन है, पॉवर्टी के कारण जो है वो अच्छी डाइट नहीं ले पाता कोई इंसान, ठीक है। दूसरी चीज जो है कि उसको किस पे डिपेंड करने पड़ेगा? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे, मतलब अपनी ट्रीटमेंट खुद नहीं करा पाता, ठीक है, तो उसको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंड करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है, मान लीजिए अब आपके घर में खाना, जैसे मोस्ट ऑफ द आप लोगों के घरों में आरओ लगा होगा, है ना? आरओ लगा क्यों लगा भाई? पानी साफ नहीं आता, तो आप अपने आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो आपके पापा है, आपको लग रहा है भाई मेरे बच्चे बीमार ना हो जाए, मेरी फैमिली बीमार ना हो जाए, तो उन्होंने जो है एक आरओ फिट करवा दिया ताकि आपको जो है वो बीमारी ना हो। दूसरा, मच्छर ना आ जाए, उन्होंने जाली वाले दरवाजे लगा दिए, ठीक है, ये किया, ठीक है, तो ये किया। लेकिन अगर कोई गरीब है, उसकी इतनी कंडीशंस नहीं है, ठीक है, कि वो आरओ लगवा सके, तो वो नल पे डिपेंड करेगा, जो म्यूनिसिपैलिटी का नल आता है उसी के पानी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंड करेगा। अगर वो क्लीन वाटर नहीं आ रहा है, ठीक है, या सप्लाई जो है वो पानी की सही नहीं है, या मॉस्किटोस वगैरह जो है उस एरिया में है, तो उसके बीमार होने के चांसेस ज्यादा, ठीक है। जैसे झुग्गी झोपड़ी के में जो है मलेरिया वगैरह, इन सब चीजों के जो है फैलने के, या कॉलेरा हैजा वगैरह, इसके फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो प्रॉपर पानी नहीं है, साफ पानी नहीं आ रहा, दूसरा जो है वो एरिया ऐसे में रह रहे हैं जब मॉस्किटोस वगैरह है, तीसरा जो है वो भाई साफ जो है सैनिटेशन नहीं है, और जो है वो टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो इसलिए जो है बीमारियां फैल सकती है। तो तीन कारण हो गए बीमारियों के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी तरीका वो हो गया जब आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकती है। दूसरा बोला सेकेंडरी कारण क्या होगा, बोला उसी की बॉडी में जाएगा जिसकी जो है न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है, गुड हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि उसको प्रॉपर फैसिलिटी अगर नहीं मिल रही है, अगर वो प्रॉपर अपना एक प्रॉपर हाइजीनिक सिस्टम या प्रॉपर डाइट लेने के काबिल नहीं है, तो ऐसे लोगों को बीमारियां जल्दी होती हैं, ठीक है। तो एक तो हो गई टाइप, ड्यूरेशन के टाइप पे डिजीजेस दो तरह की हो जाती हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। जो ड्यूरेशन कम होगा उसको एक्यूट बोलेंगे, जो लंबा होगा उसको क्रोनिक बोलेंगे। तीसरा जो है अगर ब्रॉडली बोले तो डिजीजेस दो तरह की हो जाती है, एक जन्म से हो गई और एक जन्म के बाद से हो गई, है ना। कंजाइंटल का मतलब होता है बाय बर्थ, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीजेस दो तरह की होती है, एक कंजाइंटल डिजीजेस और दूसरी एक्वायर्ड डिजीजेस। कंजाइंटल कौन सी हो गई? बाय बर्थ, हमने जन्म लिया, जन्म से ही मान लीजिए किसी के हार्ट में होल है, ठीक है, किसी को हीमोफीलिया की बीमारी है, किसी को सिकल सेल एनीमिया की है, थैलेसीमिया की है, तो ये बीमारियां बाय बर्थ। एक्वायर्ड बीमारियां क्या हो जाएंगी? किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, जो मतलब कुछ ऐसी जो आपने जन्म के बाद दी। अब बोल रहे हैं जो एक्वायर्ड होती है ना, वो दो तरह की हो सकती है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस जो है वो क्या होगी कि एक दूसरे से फैलेंगे, जैसे बैक्टीरिया वायरल डिजीज जो एक दूसरे से फैल जाती है, वो तो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस होती है। नॉन इन्फेक्शियस कैसे? मान लीजिए मेरी किडनी में कोई डिफेक्ट हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि बगल वाले की किडनी में भी डिफेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा,
ठीक है। तो जो बीमारियां एक दूसरे से नहीं फैलती उनको क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल। तो किसी को डायबिटीज अगर है तो वो दूसरे को नहीं फैलेगी, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से किसी के हार्ट में अगर कोई डिजीज है तो वो दूसरे को नहीं फैलेगी। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले का भी पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। बट दो तरह की हो गई ना बीमारियां, कौन कौन सी, एक एक्वायर्ड और एक कंजेंटल। कंजेंटल मतलब बाय बर्थ, एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद। अब जो एक्वायर्ड वाली है वो फिर दो तरह की हो जाएंगी, एक्वायर्ड वाली जन्म के बाद वाली फिर से दो तरह की हो जाएंगी, एक इन्फेक्शियस और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस फर्दर बोल रहा है कितनी तरह की हो सकती हैं, तो बोला वो डीजेनरेटिव डिजीजेस हो सकती है। मान लीजिए किसी के लंग्स में फर्क हो गया, खराब है, या किसी लंग्स किसी के खराब हो जाए, किसी किडनी खराब हो जाए, किसी का हार्ट खराब हो जाए, तो किसी की इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर किसी में आए वो डीजेनरेटिव डिजीज एक ये। दूसरी डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से, ठीक है, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, प्रॉपर विटामिन सी की कमी हो गई मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी का रोग हो जाएगा। आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाएगा। विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी, अगर कोई प्रॉपर खान किसी चीज की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो भी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जब गेहूं कटती है तो उनको एलर्जीज हो जाती है, ठीक है। अगेंस्ट who is saying ओके, किसको नहीं आ रही है वॉइस, किसको वॉइस नहीं आ रही है भाई, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट, यस और नो बोलो जल्दी से। यस मैम, आपकी somebody वॉइस say क्लियर है। ओके, ठीक है। आप जिस, हाँ जी बेटा, तो देखो बेटा, हर एक के प्लेस पे जो है अलग अलग सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है, तो अगर सभी को नहीं आ रही है तो इट मींस एट माय प्लेस इज प्रॉब्लम। अगर आप एक आध को नहीं आ रही है तो इट माइट बी कि आपकी जगह प्रॉब्लम है। अभी मेरा नेट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि डेफिशिएंसी, कमी किस किस की हो सकती है, केमिकल्स, किसी विटामिन की, ए की, बी की, सी की, उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। या दूसरी चीज क्या हो सकती है कि एलर्जीज हो सकती है। कई लोगों को देखा कि कईयों को क्या होता है कि अगर गेहूं जब कट रही हो तो उससे एलर्जी होती है, ठीक है। कईयों को मिट्टी से एलर्जी होती है, कईयों को धूल से एलर्जी होती है, तो ये बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऐसी डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ फैलती हैं उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस और को कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। कम्युनिकेट करना होता है ना, हम आपस में बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेट हो गया। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या हो सकती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। जितने बैक्टीरिया, जितने वायरस, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो कॉज करते हैं। जैसे आपको जुकाम हो जाता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम बैठ के ऐसे स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, वायरस जो के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, जो बीमारियां हैं वो इन्फेक्शियस होती हैं, ठीक है। कोल्ड हो गया, कफ हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू हो गया, ठीक है, मीजल्स हो गए, तो ये सारी बीमारियां क्या हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, एक दूसरे से फैलती हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए तो हम उसको स्कूल में अगर वो आए तो हम उसको बोलेंगे कि बेटा जब तक हैं तब तक आप घर रहिए। क्यों क्यों बोलेंगे हम ऐसा, हम ऐसा इसलिए बोलेंगे बच्चे कि अगर वो स्कूल में आएंगे तो उसके साथ बैठने वाले बच्चों को भी वो हो जाएगी, कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस है, एक दूसरे से फैल जाएगी। तो बैक्टीरियल, वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस जो है वो कम्युनिकेबल होते हैं। जैसे स्किन की डिजीजेस फंगस से होती हैं। आपके घर में किसी को खुजली हो जाए, मतलब दांत खाज खुजली, तो आप उसका साबुन, आप उसका टॉवल, आप उसकी चीजें यूज करोगे तो आपको भी हो जाएगी, तो वो एक दूसरे से फैलेगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आप अपनी कॉम मत कॉम सेपरेट यूज किया करो, कि अगर किसी को डेंड्रफ है, डेंड्रफ वाले पर्सन की आप कॉम यूज करिए, आपको भी डेंड्रफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों को कहते हैं कम्युनिकेबल, कम्युनिकेट करते हैं ना, तो दैट इज कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और बग। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस के एजेंट्स जो हैं उनके चार्ट्स आपने अपने आप बनाने हैं, आपकी बुक में दिए होंगे, ठीक है, तो वो आप बनाएंगे। अब इसमें आता है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती किस तरीके से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस एक दूसरे से कैसे फैलेंगी, ठीक है। तो पहला होता है डायरेक्ट कांटेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कांटेक्ट।
डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब डायरेक्टली आप बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो आप बीमार होंगे। अब कैसे भाई, कैसे होगा कि जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है, अगर डायरेक्ट कोई आपके जैसे मतलब छोटा भाई बहन है, अगर घर में किसी को स्मॉल पॉक्स हो गए ना और 2-3 बच्चे एक ही एज ग्रुप के, तो अगर एक को होंगे तो दूसरे को होंगे, तीसरे को होंगे, चौथे को होंगे, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है कि ये अगर आपको जो है कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है तो आप छींकेंगे, थूकेंगे, ठीक है, कफ करेंगे, स्नीज करेंगे, तो उससे बीमारियां फैलती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये फैलते हैं। दूसरी, आपने सुना होगा आपको कट लग जाता है, अगर आपका हाथ कट जाए, ठीक है, लोहे की चीज से किसी से, तो आपको बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगाइए। टेटनस का इंजेक्शन क्यों? क्योंकि सॉइल में टेटनस जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो टेटनस डायरेक्टली अगर सॉइल के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो वहां से लग जाते हैं। तो टेटनस का इंजेक्शन वैसे हमें हर 6 महीने में लगवाते रहना चाहिए। दूसरा, आप चल रहे हो सड़क पे, आपको किसी जो है स्ट्रे डॉग ने काट लिया, उसको रेबिस था, उसको इंजेक्शन भी नहीं लगे थे, तो चांस हो सकता है हमें रेबिस हो जाए, तो इसलिए क्या, हमें एंटी रेबिस इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और तीसरा कि प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? माँ और जन्म लेने वाले बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू भी जो है वो बीमारियां फैल सकती हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट ये होता है कि जैसे अब हम अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है, एक मच्छर आया, उसने हमें काटा, हमें मलेरिया हो गया। हम तो नहीं गए थे किसी ऐसे पर्सन के पास जिसको मलेरिया हुआ था, बट वो क्या है, वो मॉस्किटो जो था उसने किसी बीमार पर्सन को काटा और वहां से जो है प्लाज्मोडियम उसने सक किया, हमें काटा, हमें हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जैसे मक्खियां, मच्छर जो बीमारियां फैलाते हैं उनको वेक्टर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर, ठीक है। तो ये मक्खियां जो हाउस फ्लाइज को बोलते हैं या मॉस्किटोस जो हैं, ठीक है, तो ये फैलाते हैं हैजा जिसको बोलते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, ठीक है, ये बीमारियां जो है वो इनके थ्रू स्प्रेड करती हैं, ठीक है। दूसरा जो है थ्रू एयरबॉर्न डिजीजेस जो है वो होती हैं, ठीक है, दैट इज एयरबॉर्न डिजीजेस जो है वो हवा से फैलती है। जैसे हवा में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, डस्ट ड्रॉपलेट जो है, मान लीजिए मुझे जुकाम है या मुझे कोविड है, आजकल हम क्यों मास्क लगा रहे हैं? इसलिए ना कि कोविड वायरस मान लीजिए अगर किसी को हुआ है, वो स्नीज करे, कफ करे, टफ करे, तो उसकी मुंह से जो ड्रॉपलेट या नोज से जो ड्रॉपलेट स्नीजिंग के थ्रू या स्पिटिंग के थ्रू ड्रॉपलेट जो एनवायरमेंट में आएंगे, उसके थ्रू जो है कॉमन कोल्ड, ठीक है, वायरल डिजीज कोई भी हो सकती है। कॉमन कोल्ड भी एक वायरस है, जो आपको जुकाम होता है वो वायरस है, ये भी एक ही तरह का जुकाम ही है जो कोविड-19 आजकल फैला हुआ है, बट थोड़ा सीवियर है। इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो क्या करती हैं? डायरेक्टली हवा के थ्रू। तो डायरेक्ट वेक्टर के थ्रू, डायरेक्ट एयर के थ्रू, डायरेक्ट फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू, या फिर फॉर्माइट बॉर्न डिजीज एक अलग तरह की। फॉर्माइट का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल हम बोलते हैं कि कोविड जो है वो ऐसे भी हो सकता है भी किसी ने दरवाजा टच किया उसको कोविड है, तो उसकी वजह से हो सके, मतलब कोई आर्टिकल, कोई जो आर्टिकल्स, अगर कोई ऐसा डिजीज पर्सन जो है वो आर्टिकल, उन आर्टिकल्स को छूता है और हेल्दी पर्सन भी उस आर्टिकल्स को छूता है, तो डिजीज पर्सन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस आर्टिकल से हेल्दी पर्सन की बॉडी तक चले जाएंगे। जैसे उसके पेशेंट के कपड़े हो गए, ठीक है, उसने जिस बर्तन में खाना खाया, क्रॉकरी हो गई उसकी, ठीक है, डोर के हैंडल हो गए, कबर्ड्स हो गई, ठीक है, विंडो हो गए, तो ये सारे पैथोजन एक्सक्यूज मी उसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो है दिस आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये 10 मीन्स हैं आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। 5 डायरेक्ट हैं जिसमें इन्फेक्टेड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद सोइल, एनिमल बाइट एंड ट्रांसमिट थ्रू द प्लेसेंटा, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट आ जाएगा थ्रू द वेक्टर, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मलेरिया का लिख लीजिएगा, थ्रू ईयर, ठीक है, हवा के थ्रू जो है वो आ जाता है कॉमन कोल्ड, आप लिख सकते हो निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, फूड या पानी के थ्रू आप जब से ज्यादा क्या चीज हो जाती है? एपिटाइटिस, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, टीबी या बोलते हैं ना, हेपेटाइटिस बी जो है वो इसके थ्रू हो जाता है। कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया, और
थ्रू द कंटेमिनेटेड ब्लड और निडल। ये एड्स जो है सबसे कॉमन बीमारी जो है वो, या फिर हेपेटाइटिस भी हो सकता है कि जो ब्लड, अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लिया या फिर जो है इन्फेक्टेड पर्सन की निडल जो है कॉमनली शेयर की, तो उससे बीमारी हो सकती है। लास्ट वन इज अ फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। फॉर्माइट का मतलब क्या होता है? ऐसे आर्टिकल जो कांटेक्ट में आ जाए हेल्दी पर्सन के, जिनको अनहेल्दी ने छुआ है, तभी बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, सो दीज आर दी सम ऑफ दी जो है डिजीजेस, देयर टाइप्स एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसमें आपको फ्लो चार्ट आप शायद आपस में डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट यू हैव टू डिजाइन ड्रॉ। तो जो डिजीजेस और उनके टाइप्स होंगे ना, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज कितनी टाइप्स की होती है, कैसे स्प्रेड करती हैं, तो उससे रिगार्डिंग जो है ये होगा। ठीक है, इसमें से अगर किसी बच्चे को अभी कुछ चीज नहीं समझ आई है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आई थिंक अभी भी 3 मिनट जो है वो बचे हुए हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी के नोट्स कंप्लीट हैं? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने नोट्स ना कंप्लीट किए हों? मैम कर लिए। सभी ने मैम कर फेयर लिए? नोटबुक, मैम फेयर नोटबुक में कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है? बेटा फेयर नोटबुक में आपको फ्लो चार्ट बोला होगा, मैंने डिजीजेस से रिलेटेड बोला होगा ना। मैम इस अभी चैप्टर का इसी बोला है? क्लास में बोला था, स्टार्टिंग में कौन सा बोला था? अच्छा, इस क्लास में मैंने आपको बोला बेटा कि आपकी बुक्स में जो है, जिसकी सबके पास मोस्टली एक ही तरह की बुक है, तो जैसे उसमें दिया होगा ना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है ना, इन्फेक्शियस डिजीजेस किसके थ्रू फैलती हैं, ठीक है, उसका फ्लो चार्ट दिया गया होगा कि टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, देयर कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, एंड डिजीजेस नेम, की बीमारियों के नाम और कौन सी, जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, ठीक है, वो कौन से बैक्टीरिया से, कौन से वायरस से, कौन से फंगस से जो है वो जो है वो हो रही है, उससे रिगार्डिंग आपके पास बुक्स में ही दे रखा होगा चार्ट, तो वो आप बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? सभी बच्चों ने काम कंप्लीट करा है, जितने इसमें 10-11 बच्चे हैं उन सब ने कंप्लीट करा है? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने होमवर्क ना करा हो? यस मैम। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अब मैं एक चीज बता दूं बेटा कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो प्रिंट आउट लेके आ जाए, ठीक है, क्योंकि अब जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो आपकी कॉपी के भी मार्क्स होते हैं, तो प्रिंट आउट के मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो आपने अपना हैंड रिटन लिखा है उसके मार्क्स होते हैं। अभी मैंने बहुत ज्यादा वर्कलोड आपको नहीं दिया था, मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इसीलिए नहीं दिए थे कि अगर किसी बच्चे के छूटे हैं तो छुट्टियों में आप अपना आराम से कंप्लीट कर सकें। आपने कर लिए? सभी ने कर लिए हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट अगेन बाय टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, ये जयेश जो है बेटा, आपने साथ में ये भी लिख रखा है अपना, क्या नाम है, आईडी लिखा हुआ है, जे 9A5 लिखा है ना, सेक्शन मत लिखिए, आप अपना आईडी लिखिए। सेक्शंस तो बेटा अभी डिसाइडेड फिर से शफल करेंगी, तो आप अपना स्टूडेंट आईडी मेंशन करिए सभी के सभी बच्चे। हर्ष यादव आपने भी करा है, कहाँ है आपका हर्ष? ये हर्ष यादव जो मैंने इसमें स्क्रीन पे मेन स्पॉटलाइट पे डाल रखा है, आईडी डालिए अपना साथ में, ठीक है, आईडी के साथ अपडेट करिए बेटा अपने आप को। नाउ यू मे लीव द क्लास, ऑल ऑफ यू अपडेट योरसेल्फ। हर्ष यादव अपडेट योरसेल्फ विद द आईडी, स्टूडेंट आईडी के साथ अपडेट करिए अपने आप को। जयेश आप भी स्टूडेंट आईडी डालिए, 9A5 लिखने की जरूरत नहीं है इतनी, जितना आपको अपना स्टूडेंट आईडी डालने की जरूरत है। जयेश, आर यू लिसनिंग? ओके मैम। स्पेस छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा। हर्ष बेटा आप भी, नाउ यू मे लीव द क्लास, हरी अप बच्चे। हर्ष यू मे, जयेश यू मे आल्सो लीव द क्लास।